मुआशी बेहतरी के लिए सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। वक्त आने वाला है जब IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। चाहूंगा शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा पॉलिसी रेट 13% पर आ गया, अब भी 8% की गुंजाइश है। मुआशी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। IMF ने हमारा टैक्स टू GDP हदफ 10.6 मुकर्रर किया, हमने 10.8 का हदफ हासिल किया है। मईशत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहत नागुज़ीर है। मुआशी समत में हमारा सफ़र दुरुस्त और तवील है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा मुआशी तरक्की के लिए स्टॉक एक्सचेंज का किरदार इंतहाई अहम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रुक गया। 2018 में स्टॉक मार्केट $100 अरब थी। पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, लेकिन बदकिस्मती से हमसे पहले वालों ने इसको 47वें नंबर पर लाकर खड़ा किया। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बानी चेयरमैन ने हमारे दोनों मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत भी दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात के लिए तीसरी निश्चित जरूर होनी चाहिए। डील का तासुर बानी चेयरमैन जायल कर चुके हैं। बानी चेयरमैन ने कहा किसी दोस्त मुल्क से अगर कोई दावतनामा आया तो हम उसे कबूल करेंगे। हमने पहले भी अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। कोई भी पाकिस्तान से गलत काम करवाएगा तो उसे एब्सोल्युटली नॉट है। उमर अयूब और शेख वकास अकरम ने स्पीकर को कोई कॉल नहीं की। सरदार या सादिक पर पीटीआई के इल्जामात पर स्पीकर ऑफिस का रद्द-ए-अमल। कहा शेर अफजल मरवत का वॉइस मैसेज आया जिसका स्पीकर ने जवाब दिया। शेर अफजल मरवत से कहा गया कि वो राना सनाउल्लाह से राबिता करें। स्पीकर का किरदार सहूलतकारी है, बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना नहीं। उमर अयूब और शेख वकास अकरम गलत बयानी से काम ले रहे हैं। पहले ही कह दिया था बानी पीटीआई मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मुज़ाकरात रुके तो पीटीआई खुद को भी बतौर पार्टी नुकसान पहुंचाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं पीटीआई अपने सियासी एजेंडे को आईन और कानून में रहते हुए फॉलो करे। कोई भी इख्तिलाफ हो मुज़ाकरात से ही हल होता है। पीटीआई चाहती है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। केपी हुकूमत की लोगों के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। केपी हुकूमत की तवज्जो इस्लामाबाद चढ़ाई पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से यूएई के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो और हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अज़्ज़ाबी का पाक अमारात ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम लाने पर इत्तिफाक। नौमे वाले मुल्जिमान आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की है। ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। चले हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। बोले कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। सवाल यह है सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। कैद तन्हाई में रखना बहुत बड़ी सजा है। मैं खुद भी 14 रोज जेल में रहा हूँ। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS सानेह में किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हमें बताएं मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस क्या है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का FP अली केस का हवाला। कहा तय पा चुका सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। केस की समाअत मुलतवी। GHQ हमला केस में अहम मरहले का आगाज हो गया। इस्तिगासा के गवाह बयान कलमबंद करने के लिए 13 जनवरी को तलब। अदालत का प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर रोजाना केस ट्रायल का फैसला। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत की बानी चेयरमैन की बेटों से बात कराने और मेडिकल चेकअप की दरखास्त मंजूर। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत। इस्तिगासा के मजीद एक गवाह तलत महमूद का बयान रिकॉर्ड। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन मजीद 2 गवाह अदालत में पेश करेगी। मुकदमे की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बानी PTI की नाहली पर एहतजाज के केस की समात। साबिक वफाकी वजीर आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू। इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दी गई। साबिक सेनेटर फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के लिए दरखास्त आए। गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने समात 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में लगाई गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में इदारे के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई होगी। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी स्कूल्स, कॉलेजेस और टेक्निकल कॉलेजेस में आयद होगी। और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल से मुल्की सीरीज मुल्तान से कराची और लाहौर मुंतकल। PCB का ट्राई सीरीज के मैचेस कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में कराने का ऐलान। सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम्स हिस्सा लेंगी। PCB का कहना है दोनों स्टेडियम तकमील के करीब हैं। ट्राई सीरीज मुल्तान से ज़ेर तामीर स्टेडियम्स मुंतकल करना एतमाद का इजहार है। शायकीन को बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे। ट्राई सीरीज 8 ta 12 फरवरी खेली जाएंगी।